हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गौरव कुमार मैथ पर। आज से हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होगा क्यूब रूट। पिछले क्लास में हमने अपना स्क्वायर रूट टॉपिक को पूरा कंप्लीट कर लिया है। जिन लोगों ने उस क्लास को नहीं देखा, सबसे पहले जाकर आप उस क्लास को देखो। और आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे क्यूब रूट के बारे में। इसे हम कहते हैं घनमूल। हम यहाँ पर क्यूब रूट जो है इसको ट्रिक के द्वारा ही सीखेंगे, क्योंकि एग्जाम में अगर आप लॉन्ग वाले मेथड का यूज करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा समय लगेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर जो इसका कॉन्सेप्ट या फिर ट्रिक के द्वारा अगर इसको सॉल्व करोगे तो आपका 4 से 5 ही सेकंड लगेगा। इसको भी बहुत ही हम अच्छे से सीखेंगे और आज की इस क्लास में इसको हम पूरा कवर कर लेंगे। जो इससे क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में उसको भी यहाँ पर कर लेंगे, 2-4 क्वेश्चन भी हम यहाँ पर कर लेंगे। आप सभी लोग पेन और कॉपी साथ मिलकर बैठना, और जो आज हमारे साथ नए जुड़े हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप लोगों को आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। क्योंकि यहाँ पर आपको एसएससी एमटीएस मैथ्स का जो आपका सिलेबस है इसको बिल्कुल टॉपिक वाइज कवर करवाया जाएगा। तो चलिए देखिए, सबसे पहले क्यूब रूट। देखो क्यूब रूट का मतलब होता क्या है। देखो यहाँ पर देखो, जब हम कर्डी लिखते थे तो जब इस कर्डी का भी अगर पावर जब हम 3 कर देंगे तो यह क्या हो जाता था, क्यूब रूट। इसका मतलब क्या होगा, देखो कि ब्रैकेट के ऊपर यहाँ पर हो जाएगा 1/3। ठीक, जैसे देखो अगर इसके अंदर कोई संख्या दे दी, जैसे 125, इसके अंदर हम लगा दे रूट, तो यहाँ पर यह कितना हो जाएगा, 125 जो दिया है। देखो 125 हो जाएगा। अगर यहाँ पर 225 रहता तो यह किसका स्क्वायर हो जाए। देखो जब यहाँ पर केवल कर्ली लगा रहेगा तो इसका मतलब हम इसका निकालना है क्या, हमें स्क्वायर रूट वर्गमूल। तो यह कितना हो जाएगा 15। 15 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 225। लेकिन अगर यहाँ पर जो कर्डी दिया है, कर्डी का पावर अगर 3 हो और अगर इसके अंदर लिखा हो 125, तो इसका हम क्या निकालेंगे, घनमूल निकालेंगे। क्योंकि देखो जब यहाँ पर जब केवल कर्डी लगा रहेगा इसका मतलब हो जाएगा ब्रैकेट के पावर कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। लेकिन कर्डी का पावर अगर 3 है तो ब्रैकेट के ऊपर लगा देंगे कितना 1/3, 1/3। जब यहाँ पर 125 है इसका मतलब यहाँ पर कितना हो जाएगा 125। अब हम इसको देखो, जो यहाँ पर है 25, इसका निकालेंगे हम गुणनखंड फैक्टर मेथड से। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 125 को हम निकालेंगे फैक्टर मेथड से, इसका गुणनखंड। इसका फैक्टर मेथड से इसको सॉल्व करो, कितना हो जाएगा, देखो 25, 5 दूना 10, पंचम 25, 5 यहाँ पर आ जाएगा। फिर हो जाएगा 5 करना 5 कितनी बार है, 3 बार है। तो 5 जब 3 बार है तो इसको लिखेंगे हम 5 की पावर कितना हो जाएगा 3। तो जब 5 का पावर 3 हो गया तो 125 का स्थान पर लिखेंगे हम 5 की पावर 3। जब इसका भी पावर यहाँ पर 3 1/3 है तो इसको हम लिख सकते हैं 5 की पावर 3। जब ब्रैकेट लगा, ब्रैकेट को हटाएंगे तो हो जाएगा गुणे में 1/3। 3 से 3 हो जाएगा कैंसिल, बराबर आपका आंसर कितना आ जाएगा 5। ठीक, देखो पूरा डिटेल कर दिया गया। केवल यहाँ पर अगर अंडर रूट की पावर 3 हो और उसके अंदर लिखा हो 125, तो इसका मतलब इसका हमें क्या निकालना है, घनमूल। यही आपका होता है घनमूल क्यूब रूट। और यहाँ पर जो हमने इसका देखो, यहाँ पर जो हमने इसका स्क्वायर रूट निकाला कि अगर कर्डी के ऊपर कोई भी पावर ना लगा रहे तो कर्डी का पावर कितना हम लेते हैं, हमेशा 1/2 लेते हैं, 1/2 लेते हैं। तो यहाँ पर देखो जो 225 से जब इसका गुणनखंड मेथड से इसको निकालेंगे इस प्रकार से, तो ये कितना हो जाएगा, देखो 5 से इसको करेंगे 5, 5 चौक हो जाएगा 20, पंचम हो जाएगा 25, 5 9 कितना हो जाएगा 45, 3 त्रिका हो जाएगा 9, 3 का नाम कितना हो जाएगा 3। देखो कितना हो गया 5 की पावर 2, और यहाँ पर कितना हो गया 3 की पावर 2। इसका मतलब इसको लिख सकते हैं 5 3 15, 15 की पावर कितना लिख सकते हैं हम 2, 15 की पावर कितना लिख सकते हैं 2। इसको हम लिखेंगे 15 की पावर 2, ब्रैकेट को हटाएंगे तो हो जाएगा गुणे में 1/2, 2 से 2 हो गया कैंसिल, बराबर कितना आ गया आपका 15। यह आपका स्क्वायर रूट और यह आपका है क्यूब रूट। यहाँ पर हमने यह सीखा कि अगर आपको क्यूब रूट निकालना हो तो अंडर रूट का पावर कितना हमेशा रहेगा 3 रहेगा। तो वहां पर जब उसको हम ब्रेक करेंगे, ब्रैकेट के फॉर्म में लिखेंगे तो ब्रैकेट के ऊपर कितना पावर हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब चलो देखो, जैसे अगर आपको निकालना हो 512 का क्यूब रूट। देखो 512 का आपको निकालना हो क्यूब रूट, तो सबसे पहले क्या आप लोग करोगे, और एक चीज और समझो, अब जब आप स्क्वायर रूट निकालते थे तो आप हमेशा कितना पेयर लेते थे, 2 का पेयर। लेकिन जब आप क्यूब रूट निकालोगे तो आप 3 का पेयर लोगे। इसको आप यहाँ पर लिख लेना कि जब हम स्क्वायर रूट निकालते थे तो वहां पर जो हम पेयर लेते थे वो पेयर कितना होता था
पेयर कितने कितने का होता था, 2 का। लेकिन जब हम क्यूब रूट निकालेंगे तो यहाँ पर आपका पेयर कितने कितना का बनेगा, 3 का बनेगा पेयर हमेशा, ये आप याद रखना। और इसको निकालने का भी आपका देखो फैक्टर मेथड भी है, इसको फैक्टर मेथड से भी सॉल्व कर सकते थे। अगर आप फैक्टर मेथड से स्क्वायर रूट वाला सॉल्व करोगे तो वहाँ पर आप 2 का पेयर लोगे, यहाँ पर कितना लिखा है, 2 का पेयर। लेकिन अगर आप फैक्टर मेथड के द्वारा अगर आप क्यूब रूट निकालोगे तो वहाँ पर आप कितने का पेयर लोगे, 3 का पेयर बनाओगे। देखो जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पर दिया कितना, 512। 512 जो दिया है रूट के अंदर है और रूट का पावर भी कितना है, 3 है। और देखो अगर यह रूट के बाहर रहता है यहाँ पर, अगर ये यहाँ पे रहता तब ये इसका हम केवल स्क्वायर रूट निकालते हैं, लेकिन रूट का पावर जब लिखेंगे तो यहाँ पर जो है कर्डी का जो है चिन्ह होता है इसके अंदर रहेगा छोटा सा यहाँ पर 3। अब देखो जिनको कंसेप्ट और जो ट्रिक इसका है अगर वह नहीं पता है, जो इसका ट्रिक का कंसेप्ट अगर आपको नहीं पता रहेगा तो आप इसका घनमूल कैसे निकालोगे, बताओ कि आप 512 का जो घनमूल है क्यूब रूट आप कैसे निकालोगे। तो बहुत लोग क्या करेंगे, यहाँ पर फैक्टर मेथड का यूज करेंगे, हिंदी में इसे कहते हैं कि गुणनखंड विधि। और गुणनखंड विधि का वह यूज यहाँ पर कैसे करेंगे, चलो देखो यहाँ पर वह गुणनखंड विधि का कैसे यूज करेंगे, लिखेंगे वह 512 देखो 512 इसको सबसे पहले डिवाइड करेंगे किससे, सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या से उसको हम डिवाइड करना शुरू करते हैं, धीरे धीरे उससे बड़ा करते हम जाते हैं। देखो सबसे पहले 2 से डिवाइड हो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, फिर बचेगा 2 पच्चे 10, 2 छक्का 12, फिर हो जाएगा 2 एक 2, 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16, 2 छक्का 12, 2 चौको 8, 2 तीन 6, फिर कितना पर हो जाएगा 2 दूना 4, 2 एक 2, 2 छक्का 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8, 2 दूना 4, 2 एक 2। ठीक, यहाँ पर कितना लास्ट में आ गया 1। अब देखो जब हम यहाँ पर इसका क्यूब रूट निकालेंगे तो अभी आपको बताया गया क्यूब रूट निकालते समय कितने का हम यहाँ पर पेयर लेंगे, हमेशा 3 का लेंगे। तो अब यहाँ से 3 का पेयर बना दो, 3 का पेयर। देखो सबसे पहला पेयर कितना बनेगा यहाँ तक, दूसरा पेयर, तीसरा पेयर, हर पेयर में से एक एक को बाहर निकालो, इसमें से भी एक बाहर निकलेगा, यहाँ से भी एक बाहर निकलेगा, तो कितना इसका आंसर हो जाएगा, 2 गुणे में 2 गुणे में 2 बराबर आपका आंसर हो जाएगा। तो कितना, 2 दूना 4 दूना 8। अगर आप इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आपका बहुत ही ज़्यादा समय लगेगा, लेकिन अगर आप किसी को कंसेप्ट के द्वारा ट्रिक के द्वारा अगर आप सॉल्व करोगे तो आपका बहुत ही कम समय लगेगा। चलो देखो अगर इसी पर हम ट्रिक का यूज करें, जो ट्रिक वाला जो कॉन्सेप्ट है उसका यूज करें, देखो यहाँ पर कितना दिया है, 512, पावर इसका 3 है। सीधे सीधे इसका हम यहाँ पर क्या कर देंगे, पेयर बना देंगे 3 का। अब देखो ध्यान से, अब इसका केवल हम आखिरी वाला डिजिट देखेंगे, लास्ट डिजिट हम यहाँ पर इसका देखेंगे। देखो जब यहाँ पर लास्ट डिजिट जब कितना है, यहाँ पर 2 है, अंतिम जो अंक है इकाई अंक इसका अगर 2 है, तो यहाँ पर देखो जब आप किसी भी संख्या का अगर आप क्यूब करोगे तो उसका अंतिम जो अंक है वो कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। 1 से लेके 10 तक के बीच की संख्या या 10 तक की संख्याओं का अगर आप क्यूब करोगे तो उसका अंतिम अंक कितना आएगा, अगर आप 1 का क्यूब करोगे तो 1 आएगा, 2 का क्यूब करोगे तो 8 आएगा, और जब आप 8 का क्यूब करोगे तो कितना आएगा, 8 का जब आप क्यूब करोगे तो उसका अंतिम अंक कितना आएगा, 8 आएगा। तो इसका सीधे सीधे आंसर कितना हो जाएगा, 8। यह अभी आपको समझ में नहीं आया होगा। सबसे पहले आप जितना यहाँ पर नोट किया गया इसको आप नोट करो। अब इसके बाद हम इसका कंसेप्ट सीखेंगे कि हम इसको ट्रिक के द्वारा कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर जितना है सब लिखा गया इसको आप नोट कर लो।
और देखो जिन लोगों को नोट्स नहीं बनाना है वो लोग क्या करेंगे, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लेंगे। देखो टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी है, और आप या फिर टेलीग्राम पर सर्च करना गौरव कुमार मैथ। ठीक, और इस चैनल का लोगो आपको वहां पर दिख जाएगा, आप वहां पर उस चैनल को भी ज्वाइन कर लो, क्योंकि इस क्लास की जो पीएनजी रहेगी इसका पीडीएफ के फॉर्म में वहां पर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। जिनको यहाँ पर क्लास नोट्स बनाना हो तो वो बना सकते हैं, जो कहने का मतलब जो नोट्स बनाना चाहते हैं बना सकते हैं, या फिर जिनको पीडीएफ के फॉर्म में या नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर उसको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, तो आप वहाँ पर उसको ज्वाइन भी कर लो। और किसी को अगर किसी क्वेश्चन में अगर डाउट हो रहा है, अगर वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछना चाह रहा है तो हमारा इंस्टाग्राम चैनल भी है, वह गौरव कुमार मैथ्स नाम से ही है, यही लोगो वहाँ पर भी दिखेगा, आप वहाँ पर भी उसको भी ज्वाइन कर सकते हो कि अगर किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट होगा, क्वेश्चन की पिक आप भेजकर अगर उसका आप सॉल्यूशन चाहते हो तब भी वहाँ पर दे दिया जाएगा, आप उसको भी ज्वाइन कर लेना। चलो देखो, अब सबसे पहले आप लोग लिखो देखो जो इम्पोर्टेंट कुछ क्यूब्स हैं इसको आप याद कर लेना। जैसे 1 का क्यूब कितना होता है, 1 होता है। 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है। 3 का क्यूब कितना होता है, 27 होता है। 4 का क्यूब कितना होता है, 64 होता है। 5 का क्यूब कितना होता है, 5 25 25 कितना हो जाएगा, 125 होता है। 6 का क्यूब कितना होता है, 216 हो जाएगा। 7 का क्यूब कितना हो जाएगा, 363 हो जाएगा। 363 343 63 हो रहा है। इसके बाद 8 का क्यूब कितना हो जाएगा, अभी हमने देखा 512 हो जाएगा इसका। और 9 का क्यूब आपका कितना हो जाएगा, 729 हो जाएगा। फिर आपका 10 का क्यूब कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। 11 का भी क्यूब आप यहीं पर देख लो मन करे, देखो 11 का क्यूब आपका हो जाएगा 1331 हो जाएगा। 12 का आपका हो जाएगा 1728 1728 हो जाएगा। ठीक, अब चलो देखो इतना आपको याद होना चाहिए। अब इसमें देखो कुछ ट्रिक्स है, जैसे देखो ध्यान से, अगर आप 2 का देखो, आप यहाँ पर 2 का जो क्यूब है कितना है, 8 है, और 8 का जो क्यूब है इसका अंतिम अंक कितना है, 2 है। सेम इसी प्रकार से 3 का अगर आप देखो ध्यान से, जो क्यूब है वह इसका अंतिम अंक कितना है, 7 है, और जो यहाँ पर 7 का जो क्यूब है इसका भी अंतिम अंक कितना है, 3 है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि जो 2 है, अगर लास्ट डिजिट अगर 2 है तो उसका जो क्यूब है वह कितना होगा, 8 होगा। नहीं, देखो यहाँ पर नंबर है और यहाँ पर इसका यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट है। अगर देखो इकाई, देखो अगर इकाई अंक, ठीक इस प्रकार से नहीं, ऐसे देखो, चलो यूनिट डिजिट और यहाँ पर आपका है नंबर। अगर देखो इकाई अंक अगर 2 है तो उसका जो क्यूब होगा वह कितने का होगा, 8 का होगा। ठीक, 8 का इकाई अंक आएगा कितना, 2। और अगर इसका इकाई अंक अगर 8 है तो किसका क्यूब होगा, 2 का। ये दोनों देखो सेम है कि अगर आखिरी अंक, अगर आपका लास्ट वाला जो डिजिट है अंतिम अंक अगर 2 रहेगा तो किसका क्यूब होगा, 8 का। अगर 8 रहेगा अंतिम अंक तो किसका क्यूब होगा, 2 का। सेम इसी प्रकार से अगर 3 है, 3 का रिवर्स कितना हो जाएगा, 7, और 7 रहेगा तो 7 का रिवर्स कितना हो जाएगा, 3। 6 रहेगा तो 6 का 6 होगा ही। 5 रहेगा तो 5 का भी 5 होगा। ठीक, और अगर 1 है तो 1 किसका होगा, हमेशा 1 का होगा। तो इसको आप नोट कर लेना, पहले आप इसको नोट कर लो, उसके बाद आप इसको नोट कर लेना। उसमें कि अगर इकाई अंक अगर 2 होगा तो उसका किस नंबर का होगा क्यूब रूट, 8 का। अगर 8 होगा तो किसका होगा, 2 का। तो इसको आप एक साथ ही लिख लो। रुक जाओ, देखो इतना ये सब रहने दो, ज्यादा
देखो इस प्रकार से कि अगर 2 रहेगा 2 का हो जाएगा 8, अगर 8 रहेगा तो 8 का कितना हो जाएगा 2, 3 रहेगा तो कितना हो जाएगा 7, 7 रहेगा तो कितना हो जाएगा 3, 6 रहेगा तो 6 का 6 होगा ही, 5 रहेगा तो 5 का भी 5 और 6 का 6 कितना भी इसका क्यूब कर दो, स्क्वायर करते जाओ सेम ही होगा, नहीं क्यूब करते जाओगे तो। इसके बाद जो 4 बचा है 4 का भी जब करो 4 चौके 16, 16 चौके कितना हो जाएगा 64, 4 का भी 4 ही होगा, इसको भी आप लोग नोट कर लेना। अब चलो देखो जैसे एक क्वेश्चन दिया हो, देखो और आज की इस क्लास में जो है पहले इतना समझ लो आप, हम कहाँ से लेके कहाँ तक की संख्याओं का हम क्यूब निकालना सीख लेंगे, 1 से लेके 99 तक की संख्याओं का, या फिर 1 से लेके 120 तक की संख्याओं का, 120 तक की संख्या। ठीक, क्यूब निकालना हम सीख लेंगे। जैसे चलो सबसे पहला हम यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं, एक साथ कई एग्जांपल हम लेंगे। और आप ध्यान से समझना, ठीक, पहले ही आपको सॉल्व नहीं करना है। जैसे चलो सबसे पहला दिया हो 12,167 पहला नंबर हो, सत्रह 576, फिर इसके बाद हो 50,653, चौहत्तर 088। चलो देखो इतना पहले देखो, समझो ध्यान से। अब अगर आपको केवल 1 से लेके 10 तक की या 12 तक की संख्या का अगर आपको क्यूब याद है, तो आप 1 से लेके 120 तक की कोई भी संख्या दे देगी, उसका आप आसानी से 1 से लेके 120 तक की संख्याओं का जो क्यूब रूट है, अगर उसका क्यूब देखो नंबर दे देगा, अगर आपसे पूछ देगा इसका क्यूब रूट बताओ, तो आप उसको आसानी से बता दोगे। कैसे? पहला चलो क्वेश्चन देखो, इसमें देखो क्या होता है। सबसे पहले किसी भी संख्या का अगर आपसे क्यूब रूट पूछा है, घनमूल पूछा है, किसी भी संख्या का अगर आपसे क्यूब रूट या फिर घनमूल पूछा है, तो वहां पर सबसे पहले आप क्या करोगे, पीछे से उसका पेयर बनाओगे। उसमें इसमें जो पेयर है कितने अंक का बनता है, 3 का पेयर, इसमें 3 का बनाएंगे। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर 3 का पेयर बना देंगे। इसके बाद जितनी संख्या आएगा उसको एक साथ कर देंगे। यहाँ पर भी 3 का पेयर, इसके बाद सबको साथ में, यहाँ पर भी 3 का पेयर बन जाएगा पीछे से, इसके बाद जो रहेगा उसको एक साथ में, 3 का पेयर जो रहेगा उसको एक साथ में। इतना समझ में आया? अब चलो देखो पहले वाले को आप समझो ध्यान से। अभी फिर इसके बाद आप लोग भी सॉल्व करना क्वेश्चंस को। इसके बाद 2 क्वेश्चन दिया जाएगा आप लोगों के लिए। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका हम इकाई अंक देखेंगे, लास्ट डिजिट। लास्ट डिजिट इसका कितना है, 7 है। तो अगर अंतिम अंक देखना है तो इस लाइन में देखना। अगर अंतिम अंक 7 है, अंतिम अंक अगर 7 है, तो वह किसका हो जाएगा क्यूब, 3 का। 3 त्रिका 9 त्रिक 27 आएगा। कहने की जब 3 का जब हम क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा, 27। 27 में जो अंतिम अंक कितना है, 7 है। यही हमको देखना है कि लास्ट डिजिट किस नंबर का क्यूब करने के बाद आता है। तो 3 का जब हम क्यूब करेंगे कितना आ जाएगा, 7। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3। बस हमको एक अंक यहाँ पर मिल गया है, कितना है, 3 है। अब इसके बाद जो संख्या बची हुई है कितना है, 12। अब देखो आप ऐसे नंबर का यहाँ पर आप क्यूब देखोगे कि उसका क्यूब करने के बाद या तो 12 आ जाए या फिर 12 से कम, लेकिन 12 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सेम आपका स्क्वायर रूट वाला ही कंसेप्ट है कि ऐसे नंबर का हमें स्क्वायर करना है कि जिसका स्क्वायर या तो दी गई संख्या के बराबर आ जाए या फिर उससे कम, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सेम इसी प्रकार से यहाँ पर कि ऐसे नंबर का हम यहाँ पर क्यूब लेंगे जो यहाँ पर दी गई संख्या है या फिर इसके बराबर हो जाए
या तो इससे कम, लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर जो 12 है, अगर आप यहाँ पर एक का क्यूब करोगे कितना आएगा, एक आएगा। दो का क्यूब करोगे कितना आएगा, 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा। 3 का क्यूब करोगे कितना आ जाएगा, 3 त्रिका 9 त्रिक 27 हो जाएगा। लेकिन 3 का जो है 12 से ज्यादा हो जाएगा। अगर 2 लेंगे हम तो 2 का कितना आ जाएगा, 8। जो 8 है या 12 से कम है, तो यहाँ पर यही हम लेंगे 2। तो आपका आंसर सीधे सीधे यही हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 23। पहले का आंसर आपका हो गया 23। ठीक, अब चलो देखो दोबारा दूसरा वाला क्वेश्चन। इसमें देखो इसका अंतिम अंक कितना है, 6 है। और अभी आपको बताया गया किसी भी नंबर का अगर अंतिम अंक 6 है तो उसका जो क्यूब होता है वह हमेशा कितना आता है, 6 ही आता है। 6 का ही क्यूब करने के बाद अंतिम जो लास्ट जो डिजिट है वह कितना मिलता है, हमको 6 मिलता है। तो पहले वाले का 3 का टोटल का हो गया कितना, यहाँ पर 6। अब यहाँ पर कितना बचा, 17। ऐसे नंबर का आप स्क्वायर करो कि उसका जो ऐसे नंबर का आप क्यूब करो कि उसका जो क्यूब है वह 17 के बराबर आ जाए, या फिर 17 से कम, लेकिन 17 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर भी हम 2 ही लेंगे, क्योंकि 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 हो जाएगा। 3 का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 त्रिका 9 त्रिक 27 हो जाएगा। तो आपका यहीं पर 26 हो जाएगा इसका आंसर। 23 इसका आंसर हो गया। ठीक, सेम देखो अगला क्वेश्चन। इसका अंतिम अंक कितना है, 3 है। तो इसका अंतिम अंक जो है, लास्ट जो डिजिट जो लेंगे, लास्ट डिजिट जब इसका 3 है, यहाँ पर ऐसे नंबर लेंगे जिसका क्यूब करने के बाद 3 आ जाए। 7 का क्यूब करते हैं, 7 7 49 7 कितना है, 343 आ जाता है। तो 3 इसका अंतिम अंक है। तो यहाँ पर पहला अंक मिल गया हमको कितना, 7। बचा यहाँ पर कितना, 50। अब चलो देखो, अब यहाँ पर कितना बचा है, 50 बचा है। जब यहाँ पर 50 बचा है तो यहाँ पर ऐसे नंबर का हम क्यूब करेंगे कि जिसका क्यूब 50 के बराबर आए, 50 से या तो कम, 50 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर देखो हम 3 का क्यूब करेंगे आएगा 27, 4 का क्यूब करेंगे आएगा 64, 3 का क्यूब करेंगे आएगा 27, 4 का क्यूब करेंगे कितना आएगा, 64। जो 64 है या 50 से क्या है, ज़्यादा है, तो इससे कम वाला लेंगे, कितना ले लेंगे, 3। तो आपका यहाँ पर आंसर कितना हो जाएगा, 3 ले लेंगे। तो आपका आंसर यही हो गया 37। बहुत ही इजी है। इसको देखो अंतिम अंक कितना है, 8 है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2। अभी आपको बताएगा अगर लास्ट डिजिट अगर 8 है तो उसका क्यूब कितना होगा, 2 होगा, क्योंकि 2 का क्यूब जब करेंगे तो अंतिम अंक का जो अंक कितना आएगा, 8 आएगा। अगर यहाँ पर 2 रहता तो हम सीधे सीधे लेते हैं 8, क्योंकि 8 का जब हम क्यूब करेंगे, देखो 8 कितना हो जाएगा, 64, 64 और 64 कितना हो जाएगा, 512 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो इसका अंतिम अंक 2 आ जाता है। यहाँ पर जब 8 है तो इसका लास्ट डिजिट हो गया 2। अब यहाँ पर देखो कितना दिया, 64। 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125। तो 125 से 74 से ज़्यादा, लेकिन 4 का क्यूब कितना आ जाएगा, 64। 64 इससे कम है तो 64, 4 को ही लेंगे। तो यहाँ पर आपका आंसर कितना हो गया, 42। अगर आपका मन करे तो आप कैलकुलेटर में चेक कर लेना इसका 3 बार इंटू करके। 23 का जब 3 बार इंटू करोगे तो आएगा 12,167 आएगा। 37 का जब 3 बार आप इंटू करोगे तो आ जाएगा 50,653 आ जाएगा। सेम इसी प्रकार से इसको आप चेक भी कर सकते हो कि यहाँ पर जो आंसर यह आया है सही है कि नहीं। अब चलो आप लोग बता दो, 2 क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताओ। चलो देखो पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, दिया हो 6 8 9 2 1, इसका आपको बताना है क्यूब रूट। क्वेश्चन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर दूसरा आपका है, क्यूब रूट आपको यहां पर भी बताना है कितने का, 1 5 7 और 4 6 4। इन दोनों का आंसर आप लोग बता दो कमेंट करके, जिससे यह समझ में आ जाएगा कि आपको जो यह पूरा कॉन्सेप्ट है यह आपको समझ में आ गया। आप लोग इसका आंसर कमेंट कर दो, जितना यहाँ पर नोट करवाया गया इसको आप लोग नोट भी कर लो। अब चलिए आप लोग आगे अब समझिए कि यहाँ पर हम यह सीखेंगे कि अगर आपसे क्वेश्चन में इस प्रकार से कोई क्वेश्चन कर दे कि क्वेश्चन में पूछ दे आपसे कि
4 ऑप्शन दे और उसमें से अगर आपसे पूछ दे कि आप बताओ कि इसमें से कौन पूर्ण घन संख्या है, कि इसमें से कौन ऐसी संख्या है जिसका पूर्ण वर्ग निकाला जा जिसका घनमूल निकाला जा सकता है। ठीक, चलो देखो, पिछले क्लास में भी आपको बताया गया था कि डिजिटल सम क्या होता है, कि स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट वाली क्लास में भी आपको बताया गया था कि जो आपका डिजिटल सम है वह क्या होता है। देखो हम यहाँ पर इसको इस प्रकार से हटा रहे हैं क्योंकि अभी हमें इसकी जरूरत है, वरना हमें यह दोबारा लिखना पड़ेगा। चलो देखो, केवल आप इतना ही नोट कर लो, डिजिटल सम ऑफ ऑल परफेक्ट क्यूब नंबर्स इज इक्वल टू, इसको आप लिख लो 1980, और इसको आप याद कर लेना। 1980 का मतलब यहाँ पर या तो 1 होगा, या तो 9 होगा, या तो 8 होगा, और या तो 0 होगा। ठीक, देखो अगर कोई भी पूर्ण घन संख्या है तो उसका जो डिजिटल सम होगा वह हमेशा कितना होगा, या तो 1 होगा, या तो 9 होगा, या तो 8 होगा, या तो 0 होगा। तो इसका मतलब इसको इस प्रकार से कह सकते हो कि 1980 किसी भी पूर्ण घन संख्या का जो डिजिटल सम होता है वह कितना होता है, 1, 9, 8 या फिर 0। अब चलो देखो, यहाँ पर हमने 4, देखो यहाँ पर पूर्ण घन संख्या में लिया क्योंकि इसका हमने क्या निकाला था, घनमूल निकाला था। अब देखो जब इसका हमने घनमूल निकाला तो अब हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं क्या इनका जो डिजिटल सम है वह इनमें से कोई एक है। अब चलो देखो, यही डिजिटल सम जो हम कैसे निकालते हैं, सबको आपस में ऐड करते जाएंगे। यहाँ पर हम जितना भी देखो 2 बार जो अंक मिलेगा उसको हम ऐड करके हमेशा एक बनाएंगे कि सिंगल डिजिट बनाएंगे। देखो क्या यहाँ पर होगा, सबसे पहले जो इसमें दिया है, और देखो 9 मिलते हैं, 9 को आप सीधे सीधे काट दोगे। देखो 6, 2, 8, 1, 9, ये देखो कट गया, कितना बचा 7 और 1 कितना हो जाएगा 8। इसका जो डिजिटल सम आ गया वह कितना आ गया 8, और जो यहाँ पर 8 है वह दिया है। दूसरा क्वेश्चन देखो, इसका मतलब यह क्या है, एक परफेक्ट क्यूब नंबर है, यह एक परफेक्ट क्यूब नंबर है, लिख लो हिंदी में पूर्ण घन संख्या यह है। इसके बाद इसको चेक करो, चलो यहाँ पर देखो 6, 3 कितना हो गया 9, इसको कैंसिल कर दो, 5 और 5 कितना हो गया 10, तो 0 और 1 कितना हो जाएगा यहाँ पर 1। इसका डिजिटल सम कितना यहाँ पर आ गया 1। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पर 10 लिखोगे, अगर 10 मिला, 2 अंक मिला तो उसको फिर आप ऐड करके सिंगल बनाओगे, 1 बनाओगे। यहाँ पर कितना आ गया 1, तो यहाँ पर देखो 1 है। अब चलो देखो अगला वाला, यह भी एक पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण घन संख्या है, इसको चेक करो कितना है। देखो 7 दूनी 14 हो जाए, इस प्रकार से देखो, इसको छोड़ो, 7 और 1 कितना हो जाएगा 8, 8, 5 कितना हो जाएगा 13, 13 में इन दोनों को ऐड कर दो, पहले कितना हो जाएगा यहाँ पर 4, 7, 4 कितना हो जाएगा, फिर जाए 11 हो जाएगा, 7, 4, 11, यहाँ पर 1, 1, 2 हो जाएगा, फिर 6 और 2 कितना हो जाएगा 8। तो यहाँ पर देखो 8 है दिया, इसका मतलब अभी क्या है, एक पूर्ण घन संख्या है। चेक करोगे आप इसी प्रकार से इसको भी, देखो 8, 8, 8, 16 कितना हो गया, 8 और 8 कितना हो गया 16, 16 में जब इन दोनों को ऐड करो कितना आ जाएगा 7, 7, 4 कितना हो जाएगा 11, 1, 1 कितना हो जाएगा 2, 7, 2 कितना हो जाएगा 9, कितना हो गया 7, 2 कितना हो जाएगा 9। तो 9 जो है यहाँ पर है। अगर आप यहाँ पर देखो इस प्रकार से करते कि आप यहाँ पर 8 और 8 को कैंसिल कर देते, फिर इसके बाद 7, 4 कितना हो जाता है 11, 1 कितना हो जाता है 2, तब पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होता। लेकिन आपको कैसे इसको ऐड करना है, एक तरफ से आप उसको ऐड करते जाओगे। 8, 8, 16 हो गया, 16 में 6 और 1 कितना हो जाएगा 7, 7 और 4 कितना हो जाएगा 11, 11 में 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, 2 और 7 कितना हो जाएगा 9। यही आपका हो जाएगा फिर पूर्ण वर्ग पूर्ण घन संख्या। तो इस प्रकार से हमने यह सीखा कि अगर कोई भी देखो, अगर कोई भी पूर्ण घन संख्या है कि परफेक्ट क्यूब नंबर है तो उसका जो डिजिटल सम है वो हमेशा 1, 9, 8 और 0 होगा। ठीक, अब चलो देखो हम इसी पर बेस्ड अब हम क्वेश्चन करेंगे, इसको भी आप लोग नोट कर लो।
अब चलो देखो एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलो देखो पहला क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन को मैं फोन में देखूंगा और वही क्वेश्चन आपको यहाँ पर साइड में दिखेगा। देखो इस क्वेश्चन में बोला है कि वह सबसे छोटी संख्या क्या है, देखो वह सबसे छोटी संख्या क्या है जिसे 43 20 से गुणा करने पर एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो। कि वह सबसे छोटी संख्या जिसे, देखो इसमें कौन संख्या दिया है 43 और 20, कि इसमें कौन सी सबसे छोटी संख्या है जिसका मल्टीप्लाई करने पर यह एक परफेक्ट क्यूब स्क्वायर बन जाए, परफेक्ट क्यूब नंबर बन जाए, स्क्वायर बोल रहा हूं, यह एक परफेक्ट क्यूब नंबर बन जाए। देखो चलो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखो इसको सॉल्व करने का दो मेथड है। कैसे दो मेथड है इसको समझो, कि हम इसको फैक्टर मेथड से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। फैक्टर मेथड से भी इसको हम सॉल्व आसानी से कर सकते हैं कि इसका सबसे पहले हम फैक्टर करते जाएंगे, फिर लास्ट में जो भी नंबर आएगा, इसमें क्या बोला है किस संख्या गुणा करने पर जो भी नंबर आएगा कि इसका जितना भी फैक्टर होगा उसका हम तीन तीन का पेयर करेंगे, और इसमें से जो पेयर कम होगा, जैसे कोई आ गया इसमें 2 की पावर 2 आ गया तो 2 की पावर 2 तो कम है 1, तो उसमें हम 2 का इंटू करेंगे तो हो जाएगा 2 की पावर 3, तो उसमें हम कितने का इंटू करेंगे 2 का इंटू करेंगे। सेम इसी प्रकार से इसको हम फैक्टर मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन फैक्टर मेथड से करने के बजाय इसको आप करो जो यहाँ पर जिस प्रकार से करवाया जाएगा इस प्रकार से। देखो जैसे आपको 0 दिखे, इतना समझो, जैसे आपको 0 दिखे ऐसे क्वेश्चंस में तुरंत आप क्या करो उसमें से 10 को डिवाइड कर दो, 10 हो जाएगा अलग, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 332। अब ध्यान से अगर आप इसको देखो तो यहाँ पर जो यह संख्या है यह किससे कटेगा, 8 25 40 8 चौक 32। देखो यह संख्या कटेगा किससे, 8 से कट जाएगा, 8 गुणे में 8 25 40 और हो जाएगा यह 8 चौक 32, कितना हो जाएगा 8 गुणे में 54, और यहाँ पर आपका यह हो जाएगा 2 गुणे में 5। फिर इसके बाद 8 को हम लिख सकते हैं यहाँ पर जो है 8 2 की पावर कितना हो जाएगा 3 गुणे में, इसको कितना कर देंगे हम, यह आपका हो जाएगा 27 गुणे में, इसी प्रकार से रहने दो। अब देखो यह आपका हो जाएगा 27 गुणे में 2, 27 को 2 गुना हो जाएगा 54। इस प्रकार से देखो जो यहाँ पर 8 है, 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3, 27 को लिख सकते हैं यहाँ पर 3 की पावर 3, यह आपका यहाँ पर है ही गुणे में 2 की पावर 1, इसके बाद ये आपका हो जाएगा गुणे में 2 की पावर 1 गुणे में 5 की पावर 1। अब देखो ध्यान से 2 को आप एक साथ कर दो, 2 की पावर 1 2 की पावर 1 हो जाएगा 2 की पावर 2, इसको यहाँ से हटाओ, 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, 2 की पावर कितना हो गया 5 गुणे में 3 की पावर 3, और यहाँ पर कितना हो गया 5 की पावर 1। यह तो देखो एक पूर्ण घन संख्या है, ठीक, यह तो पूर्ण घन संख्या है, 3 का पावर 3 है तो यह तो हो जाएगा, इसका पेयर बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखो 5 है, जब 5 है तो यहाँ पर 1 की कमी है, तो इसका मतलब इसमें जब हम 1 और बढ़ाएंगे 2 की पावर 1 बढ़ाएंगे, और यहाँ पर कितना है 5 की पावर 1 है, इसका मतलब इसमें हम 5 की पावर 2 बढ़ाना पड़ेगा, तो 5 की पावर 2 बढ़ाएंगे तो यहाँ पर 2 और 5 की पावर 2 गुणे में 5 की पावर 2 का मतलब 5 गुणे में कितना हो जाएगा 5, इंटू करो 5 25 25 गुना कितना हो जाएगा 50। तो जब हम 50 का इसमें अलग से इंटू करेंगे तो जो यह संख्या दिया है कितना दिया है यहाँ पर 43 20 है, यह एक हो जाएगा परफेक्ट क्यूब नंबर, ठीक, इसको आप लोग नोट करो, या फिर इसको एक बार और फिर से देखो, समझो ध्यान से आप फिर से एक बार, क्योंकि बहुत लोगों को कंफ्यूजन है इसमें। फिर से देखो, सबसे पहले क्या करेंगे इसका हम 2 पार्ट करेंगे। जैसे यहाँ पर हमको 0 मिलेगा, कितना हो जाएगा 432 गुणे में कितना हो जाएगा 10। अब देखो इसका भी हम 2 पार्ट कर सकते हैं, यहाँ पर यह हो जाएगा आपका 8 गुणे में 27 गुणे में 2,
27 का हो जाएगा 54, क्योंकि 8 8 जब इसमें कॉमन लेंगे कितना हो जाएगा, 8 25 40 और 8 चौक कितना हो जाएगा 32 आ जाएगा, कितना यहाँ पर 54, 54 का जब 2 पार्ट करेंगे 27 गुणे में 2 हो जाएगा 54। इसके बाद गुणे में यहाँ पर कितना है 10, 10 को लिख सकते हैं हम 2 गुणे में 5। अब देखो यहाँ पर आए, इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 गुणे में 3 की पावर 3 गुणे में 2 की पावर हो जाएगा 2 गुणे में 5 की पावर हो जाएगा 1। यहाँ पर देखो 3 है, यहाँ पर भी कितना है 3 है, यहाँ पर 2 की पावर 2 है, 5 की पावर कितना है 1 है। जब भी आपको क्यूब रूट निकालना होता है तो उसमें कितने का पेयर बनता है 3 का। तो यहाँ पर भी अभी एक, यहाँ पर कितने की कमी है 2 की पावर 1 की कमी है, और यहाँ पर कितने की कमी है 5 की पावर 2 की कमी है, तभी तो ये पूर्ण बनेगा। जब पूर्ण घन बनेगा, वर्ग नहीं पूर्ण घन बनेगा, जब इसमें 2 ऐड होगा, इसका मतलब इसी की कमी है यहाँ पर। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 गुणे में 5 2 बार है, पंचम कितना हो जाएगा 25 बराबर 25 गुना कितना हो जाएगा 50। यही आपका यहाँ पर हो जाएगा आंसर। इसको नोट करो, फिर इसी पर बेस्ड अभी हम फिर क्वेश्चन करेंगे जिससे आपका यह कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। नोट करो। चलो देखो, अब हम यहाँ पर एक क्वेश्चन उस पर ले लें जो डिजिटल सम वाला जो अभी आपको बताया गया, इस पर बेस्ड है। फिर इसके बाद अभी हम इस पर एक और क्वेश्चन करेंगे। देखो क्वेश्चन दिया है कि द क्यूब ऑफ 105, इसका हमें क्या बताना है, क्यूब बताना है। ठीक, इसका हमें क्यूब बताना है और इसका हमें घन बताना है। इसमें 4 ऑप्शन दिया है। अगर देखो आप लोग इसका 3 बार गुणा करोगे तो आपका बहुत ज्यादा समय लगेगा। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे किसका, डिजिटल सम का। डिजिटल सम का यूज करेंगे। सबसे पहले जो इसका ऑप्शन, इसको यहाँ पर लिखो। देखो पहला इसमें ऑप्शन दिया है, ये आपका 11 57 62 5। दूसरा आपका 11 47 625। इसके बाद है आपका 11 85 625। फिर इसके बाद आपका यह कितना है 11 58 625। ये आपका 4 ऑप्शन है। यहाँ पर देखो कैसे हम इसका डिजिटल सम का यूज करेंगे। देखो डिजिटल सम का मतलब इसका कितना हो जाएगा, 5 और 0 है, 5 ही होगा, 5 और 1 कितना हो जाएगा 6। 6 का क्यूब कितना हो जाएगा 6 चौक 36, 36 का कितना यहाँ पर हो जाएगा 216। इसके बाद देखो यह कितना आ गया 216। अब इसको इन सबको आप ऐड करो, 6 और 1 कितना हो जाएगा 7, 7 2 कितना हो जाएगा 9। कितना आ गया यहाँ पर 9 आ गया। अब देखो जब यहाँ पर 9 आ गया तो इसके बाद आप क्या कर सकते हो, इनका आप देखो डिजिटल सम देखो 9 आएगा किसका, नीचे से चेक करो। देखो कितना हो जाएगा 6 6 2 8 और 1 कितना हो जाएगा 9। इसको कैंसिल करो, 8 और 1 कितना हो जाएगा 9। इसको कैंसिल करो, 5 5 10 हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करो कितना आ जाएगा 1। इसका मतलब आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गलत। नेक्स्ट चेक करो, यहाँ पर 8 और 1 कितना हो जाएगा 9। इसको कैंसिल करो, 6 2 8 और 1 कितना हो जाएगा 9। इसको भी कैंसिल करो। ये कितना हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा देखो 5 और 5 हो जाएगा 10। 10 में 1 1 को ऐड करो कितना आ जाएगा 1। इसका मतलब इसका डिजिटल सम में भी नहीं है, भी हो जाएगा गलत। नेक्स्ट देखो यहाँ पर 6 6 2 8 और 1 कितना हो जाएगा 9। ये हो गया कैंसिल। जैसे 9 होगा उसको आप काट दोगे, उसके आगे चलोगे। 7 देखो 5 और 4 कितना हो जाएगा 9, यह भी कट जाएगा। 1 और यहाँ पर 7 कितना हो जाएगा, यहाँ पर इसका डिजिटल सम 8 हो जाएगा। तो इसका मतलब आपका आंसर बी भी गलत। एक ऑप्शन बचा, ये आपका हो जाएगा सही। इसको भी आप चेक कर लो। देखो 6 2 8 और 1 कितना हो जाएगा 9, कैंसिल हुआ। इसके बाद 5 5 10, 5 5 10 और 1 कितना हो गया 11। 11 में इन दोनों को ऐड कर दो कितना हो जाएगा 2। 2 और 7 कितना हो जाएगा 9। इन दोनों का डिजिटल सम बराबर। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा सही। अगर आप यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन को इस प्रकार से सॉल्व करते, 105 का क्यूब का मतलब यहाँ पर करते 105 गुणे में 105 गुणे में 105, तो यहाँ पर आपका ज़्यादा समय लगता है। लेकिन अगर आप डिजिटल सम का यूज करोगे तो आपका ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो आप डिजिटल सम का यूज करके इसको सॉल्व कर सकते थे।
अब चलो देखो आप लोग अगला क्वेश्चन। देखो एग्जाम में इसी प्रकार से क्वेश्चन बनेगा। देखो क्वेश्चन दिया है 710 में वह सबसे छोटी संख्या क्या जोड़ी जानी चाहिए ताकि संख्या एक पूर्ण घन हो। देखो कितने में बोला है यहाँ पर 710। अगर आपको 1 से लेके 10 तक की संख्याओं का क्यूब अगर याद है तो आपको पता है कि इसमें क्या बोला, इसमें क्या जोड़ी जाए। इसका मतलब इससे कोई ना कोई संख्या बड़ी होगी, जो आगे वाला जो पूर्ण घन जो संख्या होगी इससे बड़ी होगी। आपको पता है जब हम 9 का क्यूब करते थे कितना आता था, 9 9 81, 81 9 कितना हो जाता था 729। कितना आता था ये हमेशा 729, जो 729 है 710 से बड़ा है। अब हमें बोला यहाँ पर इसमें कितना ऐड किया जाए, तो देखो ध्यान से 710 प्लस में इसमें कितना ऐड किया जाएगा, यहाँ पर आप n लिख दो तो बराबर कितना हो जाएगा 729, क्योंकि यही आपका पूर्ण वर्ग है। तो आप क्या करो, सीधे सीधे 729 में से आप माइनस कर दो। देखो इसको छोड़ो, आपको पता है कि 9 का क्यूब होता है 729, आपको दिया है यहाँ पर कितना 710। आपको बताना है कि 710 में हम क्या ऐड करें, तो 729 में से आप माइनस कर दो 710 को, बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर 19। तो 19 को जब इसमें हम ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा वही आंसर। चलो देखो अगला क्वेश्चन। देखो जो अभी हमने पहला वाला जो क्वेश्चन किया था सेम उसी पर बेस्ड आपका यह क्वेश्चन है। इसमें देखो बोला कि वह सबसे छोटी संख्या जिसे 1944 में 1944 से गुणा करने पर परिणाम एक पूर्ण घन संख्या हो। यहां पर भी क्या आना चाहिए, एक परफेक्ट क्यूब नंबर आना चाहिए। देखो सबसे पहले क्या करो, आप इसको आप दो पार्ट में डिवाइड करो। देखो ध्यान से कितना दिया है 1944, तो ध्यान से अगर इसको देखो तो किससे कैंसिल हो जाएगा, 4 चौके 16, फिर 4 चौके 16 बचेगा यहाँ पर कितना 3 4 8 32, 2 4 6 24, 8 से काटे तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 बचेगा यहाँ पर कितना 3 8 चौक 32, 2 8 से देखो कट जाएगा, 8 यहाँ पर निकालो, 8 गुणे में 8 दूनी हो जाएगा 16, 8 चौक हो जाएगा 32 और 8 त्रिक हो जाएगा 24। फिर हो जाए देखो 8 गुणे में इसको भी दो पार्ट में डिवाइड करो, यह हो जाएगा आपका कितने से कटेगा, 3 से ही काटो सीधे से, 3 कॉमन लो इसमें से, 3 गुणे में कितना हो जाएगा 3 अट्ठे 24, 3 का 3 9 9 81, यह हो जाएगा। इसको देखो लिख सकते हैं हम यहाँ पर सीधे सीधे 2 की पावर 3 गुणे में 3 की पावर 1 गुणे में, ये आपका फिर हो जाएगा कितना 3 तरीक देखो 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6 3 सत्ते 21, यानी कि कितना हो जाएगा 3 तिरका 9 9 27 27 तिरका हो जाएगा 81, 3 की पावर कितना हो जाएगा 4, 3 तिरका 9 9 27 27 तिरका कितना हो जाएगा 81, 3 की पावर 4। इसका मतलब है कितना हो गया 2 की पावर यहाँ पर हो गया 3 गुणे में, यह कितना हो गया 3 की पावर कितना हो गया 3, देखो 4 और 1 कितना हो जाएगा 5। इसका मतलब अभी हमें कितने की जरूरत है, यह तो आपका हो जाएगा 2 की पावर 3 इसका एक पेयर, लेकिन यहाँ पर कितने की कमी है 3 की कमी है। तो इसमें जो यहाँ पर कमी है 3 की पावर 1 की, यानी कि 3 की जो कमी है यही आपका हो जाएगा आंसर। यहाँ पर जो कमी है कितना, इसमें कितने का गुणा किया जाए 3 का गुणा किया जाए, यही आपका यहाँ पर हो जाएगा आंसर। अब चलो देखो सेम इसी पर बेस्ड आपका अगला क्वेश्चन। यह क्वेश्चन देखो यह दिया है, इसमें बोला है कि सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग बताइए। इसको छोड़ दो आप, अगला क्वेश्चन देखो। ये देखो क्वेश्चन दिया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये आपका लास्ट क्वेश्चन जो है, इसमें देखो बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ अंडर रूट, इसका पावर है 3 माइनस 13,824। इसका आप लोग बता दो आंसर क्या होगा, इसका क्यूब रूट निकाल दो क्या होगा।
इसका आंसर आप लोग बताओ लास्ट वाले क्वेश्चन का। और इसी के साथ जो आपका यह टॉपिक है क्यूब रूट, यह पूरा कंप्लीट हुआ। और आप सभी लोग कमेंट करके बताओ कि आज के इस क्लास में जितना क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट बताया गया आपको समझ में आया कि नहीं आया। किसी को कहीं पर भी डाउट हो तो जरूर कमेंट कर दो। सेम इसी वाले क्वेश्चन में जब अगला जब टॉपिक स्टार्ट होगा उसके स्टार्टिंग में ही बता दिया जाएगा, या फिर इस पर एक और क्लास ले लिया जाएगा। तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताओ कि इस क्लास में जो कॉन्सेप्ट बताया गया आपको समझ में आया कि नहीं आया। और जो लोग आज हमारे साथ नए जुड़े हैं, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। सभी लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।